सभी को जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के वचन में कुछ बातों को सीखेंगे। आज हम परमेश्वर के प्रेम के विषय में सीखेंगे। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर से प्रेम रखने के विषय में, तो अपने सारे मन, सारे प्राण, अपने सारे बुद्धि से परमेश्वर से प्रेम रख, ये परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। तो परमेश्वर के वचन के अनुसार हम कैसे उनसे प्रेम रख सकते हैं। आज के प्रचारों में हम सुनते हैं कि हमें परमेश्वर से प्रेम रखना चाहिए, तो कैसे हम परमेश्वर से प्रेम रख सकते हैं। परमेश्वर जो है वो हमें दिखाई नहीं देते, और जब वो हमें दिखाई नहीं देते तो हम कैसे उनसे प्रेम जो है वो रखें। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें परमेश्वर से प्रेम करने के विषय में। आज हम उसी के विषय में जो है वो सीखेंगे कि हम कैसे जो है वो परमेश्वर से प्रेम जो है वो रख सकते हैं, और कैसे जो है वो हमारे भीतर जो है वो परमेश्वर का प्रेम जो है वो बढ़ता जाएगा। आज हम परमेश्वर से प्रेम करने के विषय में परमेश्वर के वचन के द्वारा जो है वो हम उन बातों को सीखेंगे जो परमेश्वर के वचन में लिखी गई है, कि कैसे जो है वो हमारे भीतर परमेश्वर का प्रेम जो है वो उत्पन्न होगा, और कैसे जो है वो हम हमारे भीतर जो है वो मसीह का प्रेम जो है वो बढ़ता जाएगा, और हम कैसे जो है वो परमेश्वर से प्रेम जो है वो रख सकेंगे। तो आज लोगों के द्वारा हम सुनते हैं कि हमें परमेश्वर से प्रेम रखना चाहिए। परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं कि हमें परमेश्वर से प्रेम रखना चाहिए, लेकिन हम कैसे परमेश्वर से प्रेम रख सकते हैं उसके विषय में जो है वो हम सीखेंगे। हम निकाल लेंगे परमेश्वर का वचन, हम निकाल लेंगे, और पहला तीमुथियुस का पहला अध्याय और 5 पद में मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। आज्ञा का सारांश यह है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न होता है। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि प्रेम कैसे उत्पन्न होता है। यहाँ हम 3 बातों को देखते हैं। पहला है शुद्ध मन, और दूसरा अच्छे विवेक, और तीसरा कपट रहित विश्वास। इन 3 बातों से जो है वो प्रेम जो है वो उत्पन्न होता है। आइए हम परमेश्वर के वचन से, इस वचन के द्वारा जो है वो हम सीखेंगे कि कैसे हमारे भीतर परमेश्वर के प्रति प्रेम जो है वो उत्पन्न होता है। सबसे पहली बात, हम इस वचन को याद रखें कि जिस दिन हम मसीह में आते हैं, जब हम प्रभु में आते हैं, उस दिन जो है वो परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में डाला जाता है। लेकिन कैसे हम उनसे और अधिक जो है वो प्रेम रख सकते हैं, कैसे हमारे भीतर उनके प्रति प्रेम की बढ़ोतरी हो, उसके विषय में जो है वो आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। पहली बात है, हमने परमेश्वर के वचन में सीखा कि शुद्ध मन के द्वारा परमेश्वर का प्रेम जो है वो हमारे भीतर उत्पन्न होता है। शुद्ध मन, हम अपने मन को शुद्ध कैसे रखें। जिस वस्तु में, जिन चीज़ों में मिलावट नहीं होता, उसे जो है वो शुद्ध जो है वो कहा जाता है। अगर एक व्यक्ति अपने मन में शुद्ध हो, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके जीवन में परमेश्वर का प्रेम जो है वो बढ़ता जाएगा, और वो अधिक जो है वो परमेश्वर से प्रेम जो है वो रख पाएगा। शुद्ध मन कहने का अर्थ होता है कि जिसमें किसी भी बात का, किसी भी अन्य वस्तुओं का मिलावट ना हो, उसे जो है वो शुद्ध जो है वो कहा जाता है। तो जब हम मसीह में आते हैं, और अगर हम सिर्फ परमेश्वर को अपने जीवन में महत्व दें, और सबसे अधिक महत्व दें, और सब बातों से बढ़कर उसे महत्व दें, तब हमारा मन जो है वो शुद्ध होता है। और जब हमारा मन शुद्ध होता है, तभी जो है वो परमेश्वर का प्रेम जो है वो हमारे जीवन में जो है वो बढ़ता जाता है। तो एक शुद्ध मन जो है, जिसके पास रहता है, उसके जीवन में परमेश्वर का प्रेम बढ़ता है। उसके जीवन में वो परमेश्वर से प्रेम जो है वो कर पाता है। शुद्ध मन हमारा तभी होगा जब हम सब बातों से बढ़कर जो है वो परमेश्वर की बातों को महत्व दें, परमेश्वर को महत्व दें। हम उसे पाने के लिए, उसे सुनने के लिए, उसे देखने के लिए, उनके करीब आने के लिए, उनकी उपस्थिति में चलने के लिए सब बातों से महत्व अगर उनको दें, और सब बातों से बढ़कर उनको जाने, तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमारा मन जो है वो शुद्ध होगा। और उस शुद्धता के वजह से जो है वो हम अपने जीवन में इस बात को पूरा होते हुए देखेंगे कि हमारे भीतर जो है वो परमेश्वर के प्रति प्रेम जो है वो पहले से अधिक जो है वो बढ़ते जा रहा है। कब? जब हमने अपने मन को शुद्ध किया। हमें संसार की वस्तुएं नहीं चाहिए, हमें संसार की बातें जो है वो जो हमें दिखाई देती है, संसार की अभिलाषाएं, वो चीज़ें हमको नहीं चाहिए। हम सिर्फ परमेश्वर को ये कहते हैं कि प्रभु मुझे आप चाहिए, और हमारा मन
दिन प्रतिदिन इन बातों के वजह से जो है वो शुद्ध होता है। और जितना अधिक हम अपने मन को शुद्ध करेंगे, हम सबसे बढ़कर परमेश्वर को महत्व देंगे, संसार की वस्तुओं से, संसार की अभिलाषाओं से बढ़कर परमेश्वर को महत्व देंगे, तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमारा मन जो है वो शुद्ध होते जाएगा, उसमें किसी भी प्रकार का मिलावट नहीं रहेगा। तब जो है वो मसीह का प्रेम, परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में बढ़ता जाएगा और हम पहले से अधिक जो है वो परमेश्वर से जो है वो और अधिक जो है वो परमेश्वर से प्रेम जो है वो रख पाएंगे। ये पहली बात हमने सीखा कि शुद्ध मन के द्वारा परमेश्वर का प्रेम उत्पन्न होता है। हमने दूसरी बात परमेश्वर के वचन में पढ़ा कि एक अच्छा विवेक जो रहता है, ये परमेश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न करता है। विवेक हमारे भीतर की एक आवाज़ है, जिसे हम विवेक जो है वो कहते हैं। ये हर एक के पास होता है, अन्य जातियों के पास भी। लेकिन जब हम परमेश्वर में नहीं थे, हम प्रभु को नहीं जानते थे, तब हम उस विवेक के अनसुना करते थे और जो है वो विवेक जो है वो हमको फिर उन कामों में, गलत कामों में हमको दोषी जो है वो नहीं ठहराता था। लेकिन जिस दिन हम मसीह में आए, जिस दिन हम प्रभु में आए, तो परमेश्वर का वचन कहता है हम जिलाए जाते हैं और हमारा विवेक फिर से नया किया जाता है। और वो विवेक जो है वो, जब हम कुछ गलत करें, जब हम किसी कामों को सही ना करें, जब हम परमेश्वर के विरोध में कुछ कार्य करें, तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि वो विवेक जो है वो हमारा गवाही देता है। हमें किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं कि कोई हमें आके बताए कि तूने ये गलत किया बोल के, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमारा विवेक ही हमको जो है वो गवाही देता है कि तूने जो है वो गलत जो है वो किया, तूने इस काम को सही नहीं किया, तूने इस काम को जो है वो इस तरीके से तुझे नहीं करना चाहिए था, तुझे ऐसे बात नहीं करना था, तुझे ऐसे नहीं बोलना था। अन्य कितनी सारी बातें जो है वो हम अपने विवेक में इस गवाही को जो है वो पाते हैं। जब हम परमेश्वर के वचन के विरोध में कार्य करते हैं, उस समय जो है वो हमारा विवेक इन बातों में जो है वो गवाही जो है वो देता है। और परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर सिखाता है कि एक अच्छा विवेक जो है वो हमारे पास हो। और उस कहता है कि मेरा विवेक जो है मुझे किसी बातों में दोषी जो है वो नहीं ठहराता बोल के। तो पौलुस इन बातों को कहता है कि मैं अपने विवेक में जो है वो, मेरा विवेक जो है वो किसी बातों में मुझे दोषी जो है वो नहीं ठहराता बोल के। तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, अगर हमारा विवेक हमको दोषी ना ठहराए, तो जो है वो हमारे भीतर परमेश्वर के प्रति प्रेम जो है वो उत्पन्न होगा और वो पहले से बढ़ता जो है वो जाएगा और हम पहले से अधिक परमेश्वर से प्रेम जो है वो रख पाएंगे। हम परमेश्वर को देखते नहीं हैं, लेकिन इस वचन के द्वारा हम अपने जीवन में परमेश्वर के प्रति प्रेम को बढ़ते हुए जरूर जो है वो देखेंगे। तो दूसरी बात हमने सीखा कि अपने विवेक को क्या रखना, अपने विवेक को जो है वो शुद्ध रखना, अपने विवेक को क्या है, सही रखना, एक अच्छा विवेक रखना, उसमें कुछ मिलावट ना हो, उसमें कुछ बातें जो है वो ऐसी ना हो जो हमें दोष लगाती है, उसके बाद भी हम बोलते हैं कि ठीक है चलता है। इन शब्दों का उपयोग ना करें या फिर इन शब्दों को अपने मन में जो है वो ना रखें। जिस समय हमारा विवेक हमें दोषी ठहराता है, उसी समय जो है वो हमें अपने पापों का अंगीकार करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि यीशु का लहू जो है वो हमें हमारे सारे पापों को जो है वो शुद्ध करता है और हमारे विवेक को, उस दोष भावना को जो हमें दोषी ठहराता है, उस दोष भावना को वो जो है वो ख़त्म जो है वो कर देता है। तो हमारा विवेक हमें दोष नहीं ठहराता तब जब हम अपने पापों को मान लेते हैं, जब हम उन बातों को सही कर लेते हैं, तब जो है वो हमारा विवेक हमको दोषी नहीं ठहराता है। ये एक अच्छा विवेक है जो अपने भीतर जो है वो किसी भी बातों को दोष जो है वो नहीं पाता। पौलुस इन्हीं बातों को कहता है कि मेरा विवेक जो है मुझे किसी बातों में दोषी नहीं ठहराता बोल के। तो हमारा विवेक क्या हो, एक अच्छा विवेक हमारे पास हो, एक दोष भावना का विवेक नहीं कि हमने जब परमेश्वर के वचन के विरोध में कार्य किया, उसके बाद अपने पापों को ना मानना और उसके बाद फिर हमारा विवेक लगातार हमको उस बात के लिए दोषी ठहराता है, तो ये एक अच्छा विवेक नहीं, एक बुरा विवेक है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि जब हमारा विवेक हमको दोषी ठहराए, उस समय हमने अपने पापों को मान लेना है और जब हम अपने पापों को मान लेंगे तो यीशु का लहू हमें शुद्ध करेगा और हमारा विवेक जो हमको दोषी नहीं ठहराएगा।
तो इस रीति से हम एक अच्छा विवेक जो है वो अपने मन में जो है वो रख सकते हैं, अपने जीवन में जो है वो रख सकते हैं। और एक अच्छा विवेक जो दोषी ना ठहराए, उसके द्वारा परमेश्वर के प्रति प्रेम जो है वो उत्पन्न जो है वो होता है। इस बात को हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं उत्पत्ति की पुस्तक में। और आदम जो है जब फल खाया तो वो परमेश्वर से छिप गया था, और परमेश्वर ने जब उससे पूछा उस फल के विषय में, तो वो कहता है कि मैं नंगा हूँ, मैं नंगा था इसीलिए जो है मैं तुमसे छिप गया था बोल के। आदम जो है वो अपने आप को दोषी पा रहा था, अपने आप को जो है वो पापी ठहरा रहा था कि मैं दोषी हूँ, और मैंने वो कार्य किया है जो आपके वचन में आपने मना किया था मुझे उस बात को ना करने के लिए, इन कार्यों को मैंने किया है कहकर। तो आदम अपने विवेक में अपने आप को दोषी जो है वो पा रहा था। यही दोष भावना हम अपने जीवन में जब पाते हैं तो हमें अपने दोष भावना को, उस विवेक के उस दोष भावना को दूर करना चाहिए अपने पापों को मानकर। तब जो है वो हमारा विवेक जो है वो अच्छा होगा, सही होगा। और इस रीति से जो है वो परमेश्वर के प्रति प्रेम जो है वो हम अपने जीवन में बढ़ते हुए देखेंगे एक अच्छे विवेक के द्वारा, कि हमारा विवेक जो है वो हमको दोषी नहीं ठहराता। लोगों की बात नहीं कि लोग हमको दोषी ठहराए, परमेश्वर का वचन हमें यहाँ सिखाता है कि हमारे पास एक अच्छा विवेक हो जो हमें जो है वो दोषी ना ठहराए, किसी भी बातों में जो है वो दोषी ना ठहराए। दूसरी बात हमने सीखा कि एक अच्छे विवेक के द्वारा जो है वो परमेश्वर के प्रति प्रेम जो है वो उत्पन्न होता है। हम तीसरी बात के विषय में जाएंगे। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि कपट रहित विश्वास के द्वारा परमेश्वर के प्रति प्रेम जो है वो उत्पन्न होता है। एक ऐसा विश्वास जिसमें कपट ना हो, जो दिखावे के लिए ना हो, इस विश्वास के द्वारा जो है वो परमेश्वर के प्रति प्रेम जो है वो उत्पन्न होता है। अगर एक व्यक्ति को उसकी संपत्ति को लोग जो है वो ज़्यादा महत्व दे, उनके परिवार वाले, और उन्हें कम महत्व दे, और वो यह दिखावा करे कि हम तुझ पर भरोसा करते हैं, हम विश्वास करते हैं बोल के, तो यह दिखावे का विश्वास होगा। उसी रीति से अगर हम परमेश्वर के प्रति प्रेम ना रखें और हम ये कहें कि हम विश्वास करते हैं, हम उनकी संपत्ति से प्रेम करें कि सिर्फ हमें चंगाई मिले, छुटकारा मिले, अन्य बातें जो है वो हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाए, हमारी आवश्यकताएं पूरी हो जाए, अगर हम सिर्फ ऐसा ही सोच और विचार रखें, तो इसमें जो है वो परमेश्वर के प्रति भरोसा जो है वो नहीं दिखता। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा विश्वास जो है वो कपट रहित होना चाहिए। हमें जो है वो हमारे जीवन में कपट रहित विश्वास जो है वो होने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है। तो हमें किस बात पे, हमारे जीवन की सब बातों के लिए हमें परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए। सब बातों के लिए हमारे जीवन में विश्वास होना चाहिए, सिर्फ एक बातों के लिए नहीं, हमारे जीवन की सारी बातों के लिए जो है वो हमारे भीतर परमेश्वर के प्रति जो है वो भरोसा जो है वो होना चाहिए। हमारे विश्वास में किसी भी प्रकार का जो है वो दिखावा नहीं होना चाहिए कि जो है वो हमें सिर्फ जो है वो उनकी संपत्ति चाहिए, हमें चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए, अन्य बातें जो है वो हमें चाहिए, तभी जो है वो हम परमेश्वर पर भरोसा करेंगे। और अगर वो पूरी ना हो तो हम परमेश्वर पर भरोसा ना करेंगे। ऐसा विश्वास जो है वो हमारे भीतर ना हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे भीतर कपट रहित विश्वास हो, जिसमें कपट ना हो। सारी बातों के लिए हम परमेश्वर पर भरोसा करना सीखें, अपने जीवन की सभी बातों के लिए। तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि कपट रहित विश्वास के द्वारा, जिस विश्वास में दिखावा ना हो, जो सिर्फ परमेश्वर पर जो है वो अपने जीवन के हर एक बातों के लिए भरोसा करते हैं, उनके जीवन में जो है वो परमेश्वर के प्रति प्रेम जो है वो उत्पन्न जो है वो होता है। तो हमने तीन बातें इस वचन के द्वारा हमने सीखा। पहला, शुद्ध मन के द्वारा परमेश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। दूसरा, एक अच्छे विवेक के द्वारा परमेश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। और तीसरा जो है वो दिखावे का विश्वास जिनके पास नहीं है, उनके जीवन में जो है वो परमेश्वर के प्रति प्रेम जो है वो उत्पन्न होता है। आइए हम एक चौथी बात जो है वो परमेश्वर के वचन से देखेंगे, और हम लुका के 7 अध्याय, और मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। 7 अध्याय का 47 पद में हम पढ़ते हैं, इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्रेम करता है। परमेश्वर का वचन हमें इस वचन पे सिखाता है कि कैसे जो है वो एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर का प्रेम जो है वो बढ़ता है। इस वचन के द्वारा हमारे प्रभु इन शब्दों को कह रहे थे कि जिसके ज़्यादा पाप जो है वो क्षमा होते हैं,
वो जो है वो ज़्यादा प्रेम जो है वो रखता है। एक व्यभिचारिणी स्त्री ने जो है वो प्रभु के पैरों में इत्र उंडेला था, उनके पैरों को अपने आंसुओं से पोंछा था। और परमेश्वर का वचन वहाँ इस बात पे हमें सिखाता है, हमारे प्रभु ने उस स्त्री के लिए जो है वो ये शब्द उपयोग किए थे, इसके ज़्यादा पाप जो है वो क्षमा हुए और इसने जो है वो ज़्यादा जो है वो प्रेम किया। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि जिसके ज़्यादा पाप क्षमा होते हैं वो ज़्यादा प्रेम रखता है। अगर हम चाहते हैं अपने जीवन में कि हमारे जीवन में परमेश्वर के प्रति प्रेम हो, हम परमेश्वर से प्रेम करें, तो सबसे पहली बात जो हमने सीखी शुद्ध मन, दूसरा जो है वो हमने सीखा कि अच्छा विवेक, और तीसरा जो हमने सीखा कपट रहित विश्वास, और ये चौथी बात जो हमारे जीवन में परमेश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न करता है वह यह है कि हम अपने पापों को जो है वो परमेश्वर के पास लेके जाएं, हम अपने पापों को माने, और जितना अधिक जो है वो हमारे पाप क्षमा होते हैं उतना अधिक जो है वो हम परमेश्वर के प्रेम को जो है वो अपने जीवन में देख पाते हैं कि हमारे भीतर पहले से अधिक जो है वो परमेश्वर के प्रति प्रेम जो है वो बढ़ता जो है वो जाता है। तो परमेश्वर का वचन हमें इस वचन पे सिखाता है कि एक व्यक्ति जिसके ज़्यादा पाप क्षमा होते हैं वह ज़्यादा प्रेम जो है वो रखता है। अगर हमारे ज़्यादा पाप क्षमा होंगे तो हम ज़्यादा प्रेम रखेंगे। हमारे ज़्यादा पाप कैसे क्षमा होंगे? जितना अधिक जो है वो, जितना ज़्यादा जो है वो हम अपने पापों को परमेश्वर के निकट मानेंगे, उतना अधिक जो है वो हमारे भीतर जो है वो परमेश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा। क्योंकि जितना अधिक हम मानेंगे उन पापों को, उतना अधिक हमारे पाप जो है वो क्षमा किए जाएंगे, और जितना अधिक हमारे पाप क्षमा हो जाएंगे उतना अधिक जो है वो हम अपने परमेश्वर के प्रति प्रेम को जो है वो हम अपने जीवन में बढ़ते हुए जो है वो देख पाएंगे। तो परमेश्वर का वचन हमें इस वचन के द्वारा सिखाता है कि जिसके ज़्यादा पाप क्षमा होते हैं वह ज़्यादा प्रेम जो है वो रखता है। आइए इस वचनों के द्वारा जो है वो हम अपने जीवन में परमेश्वर के प्रति प्रेम को जो है वो बढ़ाएं, और अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपने सारे बुद्धि और अपने समझ के द्वारा जो है वो परमेश्वर से प्रेम रखें। ये आज्ञा है परमेश्वर की, हम उनसे प्रेम रखें। तो हम कैसे जो है वो परमेश्वर के प्रति प्रेम हमारे जीवन में दिखाई देगा, इन बातों के द्वारा जो है वो हम अपने जीवन में परमेश्वर के प्रति प्रेम को उत्पन्न होते देखेंगे, बढ़ते हुए जो है वो हम देखेंगे कि पहले से अधिक जो है वो हम अपने परमेश्वर से प्रेम जो है वो रख पा रहे हैं। पहली बात हमने सीखा कि शुद्ध मन के द्वारा, दूसरा जो है हमने सीखा कि अच्छे विवेक के द्वारा, तीसरा जो हमने सीखा कपट रहित विश्वास के द्वारा, और चौथा जो है हमने सीखा कि जिसके ज़्यादा पाप क्षमा होते हैं वे ज़्यादा प्रेम करते हैं। इस वचन के द्वारा प्रभु सबको आशीष दे।